हेलो एवरीवन। आका डिजिटल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कॉन्टिक फिगर्स में लेसन 5 में पहुंच गए और अब हम लोगों ने लेसन 1 2 3 4 में देखा, जिस टाइप के प्रॉब्लम्स को देखा, जिस टाइप के फिगर्स को देखा, राइट। तो अब हमारा लेवल जो है थोड़ा उनसे हटकर होगा लेसन 5 में। ठीक है, आइए तो हम पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर इस तरह का फिगर हो और इसमें हमें फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड कीजिए, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, राइट। देखिए इस तरह का फिगर है और नाउ हमें ये फाइंड करना है कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है, इसका ध्यान रखिएगा। क्या हम इसे कन्वेंशनल के तौर पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्या होगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा क्या? हाँ, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूल्स है, ठीक है ना। कहता है वो रूल कि अगर त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, ठीक है, उसके ऊपर जस्ट ये तीन, जैसे यहाँ पे देखिएगा इस भुजा पे एक ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, फिर एक ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसके बेस से डायरेक्टली, ठीक है ना, डायरेक्टली जुड़ा हुआ ये तीन ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, हमने रबरिंग भी कर दिया, ठीक है। तो अगर सेम कंडीशंस बाकी दोनों साइड से भुजाओं पे भी हो, तो वहां पे हम जो ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं हम उस ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे देखते हैं, इस साइड को देखते हैं, इस साइड को देखते हैं, तो देखते हैं अरे यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी सेम केस है 1 2 3, राइट। तो इस तरह के सिचुएशंस को हम नाम देते हैं उसको सम्मति का, ठीक है ना। ये सम्मति का केस है, ठीक है, सम्मति का केस है। इधर भी और इधर भी बराबरी का मामला है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 हमने लिख दिया, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 है। ध्यान दीजिएगा ये तीनों साइड से नंबरिंग क्या आ रहा है हमारा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं कि अगर इस तरह का हमारा फिगर आए और हम नंबरिंग करें, तो हमारा जो नंबरिंग है वो बराबर का हो, तीनों साइड में हमारा नंबरिंग बराबर हो। तो जब तीनों साइड में हमारा नंबरिंग बराबर होगा तो हम इस रूल्स का, इस ट्रिक्स का यूज करेंगे। ट्रिक कहता है क्या है 1 2 3, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। रूल कहता है कि आप 1 2 3 को ऐसे लिख दो जो नंबर्स दिए हैं, और ये देखो यहाँ पे 1 हो गया, राइट। अच्छा ये 1 और ये जो 2 है इसको +2, इसको इस 2 को इस 1 में, इस वाले में जोड़ो एंड इस टर्म को लिखो, क्या हो गया ये 2 + 1 3। अब कहता है ये जो 3 है ना, इसको इस 3 में जोड़ो, ठीक है ना आसान, 6, राइट। अब ये कहता है तीनों को जोड़ दो, कितने हो गए 10, कितने हो गए 10। अब ये रूल्स है कि अब नीचे से ऊपर की ओर बढ़िए और पहले वाले को छोड़ दीजिए, काउंट नहीं कीजिए, दूसरे वाले को काउंट कीजिए, तीसरे वाले को फिर क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए इसको, ठीक है। तो ये क्या निकल गया यहाँ पे 3, ठीक है ना। अब ये 3 और ये 10 इसको जोड़ दीजिए, 10 + 3, तो क्या हो गया ये 10 + 3 मतलब 13। इस फिगर में 13 ट्रायंगल्स बनेंगे। इस फिगर में कितना ट्रायंगल्स बनेंगे, 13 बनेंगे। अच्छा कितना आसान ट्रिक है, ठीक है ना, कितना आसान ट्रिक है। हमने 1 2 3 लिख दिया, 1 में 2 ऐड हो गया 3 में फिर 3 ऐड हो गया 6, ठीक है। ये सारे का एडिशन करके यहाँ लिख दिया। अब हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है ना, और पहले वाले को हम छोड़ देंगे, उसको नहीं लेंगे, उसके अगले वाले को, ठीक है ना, हम लेंगे, फिर उसके अगले वाले को छोड़ देंगे। फिर अगर सीक्वेंस और लंबा हो तो उसके आगे वाले को लीजिए, फिर उसके आगे वाले को छोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर फाइनली क्या है कि नीचे वाला 10, ठीक है, और ये जितने भी टर्म्स आ जाते हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू आ जाएगा वही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दे जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा एंड विद इन 1 to 2 सेकेंड आप आंसर दे सकते हैं।
कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है इस तरह के प्रॉब्लम में। अच्छा, इसी में हमारा एक लेवल और बढ़ जाता है, जो कंफ्यूजिंग फिगर है, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग फिगर इसलिए हम बोलते हैं कि आप जब इस तरह की प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो बंदा क्या करता है, फिजिकली काउंट करना स्टार्ट करता है, 1 2 3 4, और जब फिजिकली काउंट करना स्टार्ट करता है उसी में मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। बिकॉज हाउ कैन यू कैलकुलेट, आप उतने देर में करोगे तब तो फिर आपका आधा समय ऐसे ही नष्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन का, ठीक है। यू हैव टू नो अबाउट द ट्रिक्स, this is and this is right। ठीक है। अब ये फिगर है, ठीक है। उस वाले फिगर में जो लेयर था उसमें हम एक लेयर और बढ़ा दिया, ठीक है। अब इस फिगर में हमें फाइंड करने हैं, वी हैव टू फाइंड कि कितने ट्रायंगल्स हैं, कितने ट्रायंगल्स है। इस तरह के प्रश्न जो हैं आपके एग्जामिनेशन में अक्सर हाँ पूछे जाते हैं और बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, ठीक है ना। तो आपने फिजिकली काउंट नहीं करना है, फिजिकली काउंट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ाएंगे, फिर इतना ज़्यादा समय लेगा, ठीक है ना, कि पता चलेगा कि आप एग्जामिनेशन का आधा समय दो दो काउंटिंग फिगर्स के प्रॉब्लम बनाने में निकाल दिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये सम्मति वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। संपत्ति वाले कॉन्सेप्ट के लिए क्या करेंगे, सिंपली कर देंगे 1 2 3 4। अरे ये वाला बेस, ये तो ये वाले बेस से आ गया 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, ये वाले बेस का कहानी क्या है, 1 2 3 4। अच्छा, ये वाले बेस का कहानी क्या है, 1 2 3 4, राइट। मतलब सम्मति के कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। इस बेस पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं डायरेक्टली, 1 2 3 4, ठीक है। हमने नंबरिंग भी किया, ठीक है ना। तो नंबर से देखिए या ट्रायंगल से देखिए, बात बराबर है। नंबर आपका सेम आ गया, मतलब सम्मति के कंडीशंस को फॉलो करता है, ठीक है। और सम्मति के कंडीशंस को फॉलो करता है तो हम ट्रिक को, हमारा जो स्मार्ट ट्रिक है हम उसका यूज करेंगे। हमारा स्मार्ट ट्रिक क्या है कि हम लिख देंगे 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, 1 1 हो गया। अच्छा, ये 1 जो है अब ये 2 में जुड़ेगा, ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ये 3 जो है ये क्या होगा, इस 3 में ऐड होगा तो क्या देगा 6। ये 6 जो है इस 4 में ऐड होगा तो ये क्या देगा 10, ठीक है। ये दे दिया 10। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एडिशन निकाल दिया। अब हमने यहाँ पे एडिशन निकाल दिया तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 6 + 10, यही है ना। 1 + 3 + 6 + 10, 1 3 6 10, 1 + 3 + 6 + 10 क्या निकल कर आ गया 20, ठीक है। 3 1 4 6 4 10 10 10 20, ये 20 आ गया। अच्छा, यहां से ऊपर चलते हैं तो हमें इसको छोड़ देना है, 10 को छोड़ देना है, हमारा रूल यही था। अगले को ले लेना है, मतलब 6 को ले लेना है, ठीक है। फिर 3 को छोड़ देना है, छोड़ दिया। फिर हम आ गए और 1 को हम फिर ले लेंगे। यही था ना कि हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करके निकाले, हमारा निकल गया कितना 20 निकल गया। अब फिर हम नीचे से ऊपर डालते हैं तो पहला टर्म्स को हम छोड़ देंगे, दूसरे टर्म को हम काउंट करेंगे, 6 आ गया। चलो इसके आगे कौन सा है, 3 है, 3 को हमने छोड़ दिया, ठीक है ना, 3 को हमने छोड़ दिया, नहीं काउंट किया। फिर हमने 1 को काउंट किया, ठीक है। तो अब यहां से कौन कौन से टर्म हमारे निकल गए, 6 और 1, 10 और 3 को तो हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमारा रूल है वो कि जब हम नीचे से ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है ना, इसमें तो पहले वाले को हम छोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले को काउंट करेंगे, फिर तीसरे वाले को छोड़ेंगे, फिर चौथे वाले को काउंट करेंगे। तो इस तरीके से ये 6 है, ये 1 है,
तो क्या हो जाएगा 20, ये सबका एडिशंस क्या आया था, इन सभी का एडिशंस क्या आया था 20 आया था, 20 प्लस 6 प्लस 1, 6 प्लस 1, दैट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20 प्लस 6 प्लस 1, दैट इज 27। सो कितने ट्रायंगल इसमें फॉर्म होंगे इस फिगर में? सो इस फिगर में अप्रॉक्स आपका 27, नॉट अप्रॉक्स, एग्जैक्टली 27 ट्रायंगल जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है ना। अप्रॉक्स का मामला नहीं होता है रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में अप्रॉक्स का मामला नहीं होता। चलिए इज इक्वल टू आएगा आपका 20 प्लस 6 प्लस 1, क्या आएगा 27 ट्रायंगल फॉर्म हो गया, 27 ट्रायंगल, राइट, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये 27 ट्रायंगल जो है आपको ढूंढने में कितना टाइम लगता, और इस ट्रिक्स के आधार पे हम लोग कितना जल्दी कर दिए, ठीक है। और जब आप प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ये जो टाइमिंग है ना और भी फास्ट होगा। ऐसा होगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस आपका अच्छा है, ठीक है, तो हो सकता है आप देखते ही खड़ाक से विद इन सेकेंड आप इसका आंसर निकाल करके दे दीजिएगा, ठीक है। इसी में एग्जामिनेशन से 4 लेयर्स का, 2 लेयर्स का, 3 लेयर्स का, ठीक है ना, आगे आपको कर देगा। एंड सिंपली हमें इस ट्रिक का फॉलो करना है। अगर ये सम्मति के कंडीशंस को फॉलो करता है, ठीक है, अगर ये सम्मति के कंडीशंस को फॉलो करता है तो फिर क्या होगा, तो ये ट्रिक लगेगा, और ये ट्रिक लगेगा तो क्या होगा, सेकेंडों में हमारा सॉल्यूशन होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। हमने बोला था लेसन 1 लेसन 2 में कि धीरे धीरे हमारा जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा लेसन के हिसाब से, ठीक है। पहले बेसिक, फिर मीडियम, उसके बाद फिर हाई, ठीक है ना। और एक चीज समझ लीजिए, ठीक है, कि दुनिया में कुछ कुछ क्या होता है, कुछ भी हार्ड चीज नहीं होता है, बस चीजों को समझने की जरूरत होती है। अगर आपने चीजों को सही ढंग से, सही कॉन्सेप्ट से समझा तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाता है। तो सेम जो रूल है वो रीजनिंग में भी अप्लाइड, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका प्रैक्टिस अच्छा है, ठीक है, तो बहुत आसान है, आपसे एक भी प्रश्न रीजनिंग का छूट नहीं पाएगा एग्जामिनेशन में। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर इस तरह का हमारा स्क्वायर है, राइट, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर बोलने का मतलब क्या होता है, ये और ये बराबर है, ठीक है। अब कहता है कि इसकी जो दोनों डायगोनल्स है एक दूसरे को कैसे कट कर रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स हैं इस फिगर में, ठीक है, कितने ट्रायंगल्स हैं इस फिगर में। तो क्या करेंगे, हम ऐसे काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो चलिए ये छोटा सा फिगर है, यहाँ पे आप कर भी ले 1 2 3 4, फिर बोलिएगा चलो भाई ये वाला जो है ये 5 हो जाएगा, और ये वाला जो है ये 6 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला जो है ये 7 हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये वाला जो है ये 8 हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस 8 तक में पहुंचने में ही काफी लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 तो साफ दिख रहा है, ठीक है, एंड कंफ्यूजन में आपका टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो देखिए इसका ट्रिक्स क्या है कि अगर स्क्वायर हो, कंडीशन अप्लाइड है, दिस ट्रिक्स इज ओनली फॉर स्क्वायर केस, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ जो स्क्वायर का केस है, ठीक है, जो वर्ग का केस है, वर्ग आयत पढ़ते हैं ना हम लोग, आयत का हम लोग और आगे देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे वर्ग का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो वर्ग में कई केस के लिए यह ट्रिक है, ठीक है ना, कि अगर इस तरह का दिया हो फिगर एंड हमें यह पता करना हो कि आप ये बताओ जी कि कितने ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहे हैं इस फिगर में, तो हम क्या करेंगे कि अगर ये वर्ग है, अगर ये सचमुच का वर्ग है, मतलब इसका ये लंबाई, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये चारों भुजा समान है, सेम लेंथ का है, तो क्या कि ये अंदर में रेगुलर कंटिन्यूअस वे में अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। कंडीशन नंबर 2, इस ट्रिक्स का कंडीशन नंबर 2 कि ये अंदर में परफेक्ट जो है एक सीक्वेंस में ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हो, 1 2 3 4, ये भी एक ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल हुआ, तो एक सीक्वेंस में ट्रायंगल बनता जा रहा है ना, ठीक है। तभी हम इस ट्रिक का अप्लाई करेंगे। ट्रिक कहता क्या है कि आप इसका नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में, और ये जो मैक्सिमम वाला नंबर आया ना उसको बाहर निकालिए और उसको 2 से गुना कर दीजिए,
ठीक है, कितना आ गया 8। तो ये 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बताइए कि इसमें क्या 1 सेकंड भी लगेगा हमें सॉल्यूशन देने में? अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया और आपने प्रैक्टिस ढंग से किया तो इसका आंसर देने में आप प्रॉब्लम देखेंगे और खट से कर देंगे। अच्छा ठीक है, 4 है, 4 × 2 कर दो, स्क्वायर का केस है ना, और ये जो है ट्राइंगल एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है ना, ठीक है, कोई गैप नहीं ना है। ठीक है, तो 4 + 2 करो, 8 करो, 8 इज आवर आंसर, राइट, है ना? कोई झंझट में पढ़ना ही नहीं। ठीक है, चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल, हम ऐसे ही बताते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है सीधे सीधे आपके भेजे के अंदर जाकर घुस जाएगा। चलिए, ऐसा है कि एक ऐसा स्क्वायर लेते हैं और ये डायगोनल हो गया, राइट? हाँ, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड कि कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसमें। अब हमें ये फाइंड करना है कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखो क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये ट्रिक के 2 कंडीशन थे। कंडीशन नंबर 1 कि परफेक्ट क्या हो, परफेक्ट वर्ग हो, स्क्वायर हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था कि ट्रायंगल जो है अंदर में, ट्रायंगल जो अंदर में है वो एक सीक्वेंस में बने। तो क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, एक सीक्वेंस में बन रहा है क्या? तो बन रहा है, ठीक है। मतलब हमारा ये ब्रह्मास्त्र, ये ट्रिक हमारा अप्लाई हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सबसे बड़ा नंबर है, राइट। तो अब 6 चूंकि बड़ा नंबर है इसलिए हम बाहर निकाले उसको और रूल्स के अनुसार उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या आ गया, 12। तो ये भाई साहब 12 जो है हमारा आंसर है। इस फिगर के अंदर 12 ट्रायंगल बनेंगे, इस फिगर के अंदर 12 ट्रायंगल बनेंगे, 12, ठीक है। तो ये हमारा 12 ट्रायंगल जो बन रहे हैं ये हमारा आंसर है, राइट, है ना सर? अगर हमारे कंडीशंस को फुलफिल करता है, हमारे 2 कंडीशन हैं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जो अपना शेप है, जो फिगर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और उसके अंदर जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस एक दोनों कंडीशन जो है अगर वो लागू हो रहा है, वो फॉलो कर रहा है, तो हम इस ट्रिक्स का यूज करेंगे कि मैक्सिमम नंबर वाले को फाइंड आउट करेंगे। कितना हो गया, 6, उसको 2 से गुना करेंगे, जो वैल्यू आएगा उतना ट्रायंगल इसमें फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ऐसा हो कि ठीक है, बड़ा फिगर देख करके डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फिगर देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर ड्रॉ नहीं हो पाया ढंग से, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, पर मानिए कि ये जो है स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है। मानिए कि ये जो बाहर वाली आकृति है इसकी चारों भुजाएं बराबर है, और ये जो अंदर वाली आकृति है इसकी चारों भुजाएं बराबर है, और हमें अब ये फाइंड करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। वी हैव टू फाइंड कि इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। हम क्या करेंगे, देखिए, अब यहाँ पे केस लीजिएगा, एक हम अंदर वाले स्क्वायर का केस लेंगे और एक बाहर वाले स्क्वायर का केस लेंगे। तो भाई ट्रायंगल जो बनेगा एक अंदर वाले स्क्वायर के कारण बनेगा और एक बाहर वाले स्क्वायर के कारण बनेगा। तो घबराने का, कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। हम अंदर वाले स्क्वायर से, अंदर वाले वर्ग से कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं वो निकाल लेंगे, और बाहर वाले से कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं वो निकाल लेंगे।
और अगर हमने दोनों निकाल लिया और दोनों को ऐड कर देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम पहले अंदर वाले में चलते हैं। भाई क्या ये हमने जो ट्रिक्स बताया था उसके कंडीशंस को फॉलो करता है? तो करता है। ये इसकी चारों भुजाएं समान है, ये वर्ग है और इसके अंदर के जो ट्रायंगल्स है ना वो एक सीक्वेंस में है। अच्छा ठीक है, तो हमने नंबरिंग कर दिया। तो भाई अंदर वाला जो वर्ग है, अंदर वाला वर्ग जो ए है वो कितने ट्रायंगल बना रहा है? ठीक है, 6x2। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि भाई एक स्क्वायर में अगर इस तरह से ट्रायंगल बन रहा हो और हमारे दो कंडीशन फुलफिल हो रहे हो तो हम अपना ट्रिक्स लगा देंगे कि जो मैक्सिमम वाला जो नंबर है 6, ठीक है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि अंदर वाला ये जो स्क्वायर है, ये जो वर्ग है ये 12 ट्रायंगल बना रहा है। चलो ठीक है, अब बाहर वाले की बारी। बाहर वाले में ट्रायंगल्स कहाँ कहाँ से बन रहा है आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो अब बाहर वाले में क्या चारों भुजाएं समान है? तो चारों भुजाएं समान है। ठीक है, अब मानिए कि चारों भुजा समान है। ठीक है, अच्छा ट्रायंगल का सीक्वेंस क्या सही है? सही है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी ये हाईएस्ट नंबर कितना है? 6 है। ठीक है ना, और एक रेगुलर वे में ट्रायंगल बना हुआ है। राइट, तो भैया ये बाहर वाला जो स्क्वायर है बी, राइट, ये कितने ट्रायंगल बना रहा है? ठीक है, तो हमारे हमारे ट्रिक्स को लागू करने के लिए हमारे जो दो कंडीशन है क्या उनको फुलफिल कर रहा है ये? तो हाँ, पहला कंडीशन था चारों सेम होना चाहिए, स्क्वायर का आकृति होना चाहिए है, वर्ग का आकृति होना चाहिए है। ठीक है, एंड जो ट्रायंगल अंदर में फॉर्म हो रहा है वो एक सीक्वेंस में हो, 1 2 3 4 5 6। तो क्या है वो एक सीक्वेंस में? बिल्कुल है। ठीक है, तो हम वो लागू कर देंगे अपने ट्रिक्स को। ट्रिक्स क्या कहता है, जो मैक्सिमम नंबर है 6 क्रॉस 2 कर दो, ये क्या आ गए? 12 आ गए। राइट, तो ये 12 और ये 12। तो अब कहता है अंदर वाले से कितने ट्रायंगल बन गए? ये 12। बाहर वाले से कितने ट्रायंगल बन गए? ये 12। तो टोटल ट्रायंगल कितने बन गए? ठीक है, अंदर वाले से प्लस बाहर वाले से 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो 24 ट्रायंगल्स बन रहे हैं इस फिगर में। इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 24 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। है ना, काफ़ी आसान है। ठीक है, फिगर से घबराना नहीं है, फिगर देख के नहीं घबराना है। ठीक है, तो आसानी से चलेंगे, ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, और हम 2 सेकंड के अंदर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्रैक्टिस सही है तो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइमिंग भी परफेक्ट होगा। ठीक है, यहां भी कंडीशन अप्लाई होगी। अब 2 सेकंड में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा रीजनिंग का। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कंडीशन नंबर 2 प्रैक्टिस हो। सेप ऐसा है, ठीक है। इससे पे हमें ये फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इससे पे हमें ये फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए, हम पहले इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है, ये पहला वाला जो शेप है, ये लेंथ बराबर 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 ये लेंथ। तो ये स्क्वायर का मैटर है। ये अगर सेपरेट देखेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, राइट। तो अब इसके अंदर हम नंबरिंग कर देंगे 3 4। तो बताइए हमारा ट्रिक क्या अप्लीकेबल है इस केस में? बिल्कुल अप्लीकेबल है जी, बिकॉज स्क्वायर का केस है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन है कि प्रत्येक शेप में, ठीक है, प्रत्येक शेप में जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहा है वो एक सीक्वेंस में है। तो हम एक इसका हम एक काम करते हैं कि हम जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहा है इस शेप में, ठीक है ना, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। कितना इससे बन गया? 4x2 8 ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इससे कितना बन गया? 4x2 8 ट्रायंगल बन गया। इससे कितना बन गया? 4x2 8 ट्रायंगल बन गया। राइट,
ए ट्राइंगल इधर, ए ट्राइंगल इधर और ए ट्राइंगल इधर, तो कितने हो गए? 8 + 8 + 8, 24 ट्राइंगल। अब ये बताएं कि क्या ये सही है? 24 ट्राइंगल, 24 ट्राइंगल सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, कि ये तो सेपरेट सेपरेट हमने निकाल लिए, सेपरेट सेपरेट 8-8 ट्राइंगल बन रहे हैं इसके अंदर, हमने लिख लिया, लेकिन ये यहाँ पे जुड़े हैं, ये यहाँ पे जुड़े हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि इनके जुड़े होने से कॉमन में कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, हमें यह भी फाइंड करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखें कि आप ये देखिए कि ये जो है आपका, ये जो है, राइट, तो यहाँ पे हमारा कॉमन में कौन कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है हमें ये देखना है। तो आप इस साइड को, इस सेक्शंस को देखिएगा, इस सेक्शंस को गौर से देखिए, तो यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, और इधर से ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, क्या ये कॉमन है? क्या ये कॉमन है? ये कॉमन नहीं है, ये अंदर वाला ट्राइंगल हो गया, ये पार्ट इसका अंदर का है, ये पार्ट भी इसका अंदर का है। ठीक है, तो कॉमन का ट्राइंगल कौन सा है? कॉमन का ट्राइंगल ये वाला है। ठीक है, ठीक है, ये एक कॉमन का ट्राइंगल है और एक यहां से कॉमन का ट्राइंगल है। ठीक है ना, देखिए आप अपने सोच को, आप अपना जो सोच है, जो सोचने की जो शक्ति है, उसको जैसे जैसे चेष्टा करेंगे वैसे वैसे रिजल्ट देना आपका दिमाग स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मेरे को निकालना था कि भैया ये दोनों फिगर जो है एक साथ जुड़ रहा है, तो क्या कोई कॉमन भी ट्राइंगल बनेगा क्या? ठीक है ना, तो हमने हमने आपको क्या बोला कि चलो इधर वाला और इधर वाला, राइट, तो क्या है कि इधर वाला कैसे होगा, बिकॉज ये तो अंदर का पार्ट है, ये भी अंदर का पार्ट है, इसको ऑलरेडी हम लोग काउंट कर चुके हैं, यहाँ इसका नंबरिंग कर चुके हैं, इसका भी नंबरिंग कर चुके हैं। ठीक है, तो नॉर्मली बंदा क्या करता है कि अरे ये कंफ्यूजन है, अभी ये वाला है, ये वाला है, कौन वाला है अभी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कॉमन का मतलब हो गया वैसा ट्रायंगल जिसमें दोनों आकृतियों का समावेश हो। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में इस साइड का ये साइड हो गया, इसका ये साइड हो गया, और इसकी जो बेस है उसमें भी ये दोनों के साइड लग गए। ठीक है, लगे या नहीं लगे? दोनों का कंट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन ट्रायंगल भूलने का मतलब क्या है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट से कोई समझौता नहीं। ठीक है ना, कॉमन बोलने का मतलब क्या हो गया कि दोनों आकृति से मिलकर बनने वाला त्रिभुज, दोनों आकृति से मिलकर बनने वाला त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, इसमें अगर इसकी बात करेंगे तो कॉमन होगा? नहीं होगा, बिकॉज इधर वाले का इधर से नहीं मतलब है, इधर वाले का इधर से नहीं मतलब है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करें, तो इसमें क्या है, ये पार्ट लगा है, इसमें ये पार्ट लगा है, और ये बेस है आपका। ठीक है, तो बेस भी क्या है, दोनों आकृति के जो साइड है इनका समेशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि दो ट्रायंगल जो है वो कॉमन में है, एक ये ऊपर वाला, ठीक है, और एक ये जिसको हम लोगों ने यहाँ पे नहीं निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, दो ट्रायंगल और एक्स्ट्रा निकल गया मेरे को। ठीक है, अच्छा इस आकृति पे आएंगे, तो फिर ऐसा ही एक ट्रायंगल ऐसे निकल गया। ठीक है, और एक ट्रायंगल हमारा ऐसे निकल गया। ठीक है, तो यहां भी आपका दो ट्रायंगल निकल गया, तो ये दो और इधर दो। ठीक है, ये क्या हो गया, दो ट्रायंगल हमारे एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, इनको हम काउंट करेंगे तो 24 हमारे निकल ही गए थे जो इंटरनल वाले बन रहे थे। अब ये दो फिगर मिलने के कारण ये दो ट्रायंगल मेरे को एक्स्ट्रा बन रहा है, दो यहां बन गया, दो यहां बन गया, तो क्या कर देंगे, 24 + 2 + 2 = 28 ट्रायंगल। हमारा 28 ट्रायंगल हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है ना, तो हमने इस तरीके से आपको डिटेल करके बताया है कि अब आपको कॉन्सेप्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है नॉर्मली, अब लोग कॉमन फिगर जो है ना, ये
घूमते रहते हैं, उनको मिल ही नहीं पाता कि भाई कॉमन वाला ट्रायंगल कहाँ है। सर ने तो लिख दिया कि ये दो फिगर मिल रहे हैं तो दो ट्रायंगल जो है वो एक्स्ट्रा बन गया दोनों की आकृतियों के मिलने से, बट वो त्रिभुज कौन सा है, जो कॉमन वाला है। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है। आप कैसे सोचेंगे, ठीक है ना, आपका सोचने का तरीका क्या होगा, हमने वहाँ पे फोकस किया है कि भाई देखो, सोचने का मतलब ये नहीं कि भाई ये सटा वाला पार्ट है तो इधर वाला क्या कॉमन हो गया, कैसे कॉमन होगा यार। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है, ये हाँ कॉमन वाला क्या होगा जिसमें दोनों के लगेंगे। तो सोचने के तरीके को भी मैंने बताने का प्रयास किया है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस तरह के प्रॉब्लम में, ठीक है, क्लियर हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट गेन करने में टाइम लगेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, फिर तो क्या होगा, आराम से धुएं की तरह हम प्रॉब्लम को उड़ाएंगे आकाश में, राइट। देखिए तो 28 ट्राइंगल हमारा इस फिगर में, ठीक है, फॉर्म होगा, ये हमारा आंसर है।